नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके चैनल आराधना भक्ति पर। जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इसी पावन महीने में आने वाली हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2026 में हरियाली तीज का पावन व्रत शनिवार 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम लगभग 6:46 से शुरू होकर 15 अगस्त की शाम लगभग 5:28 तक रहेगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा वर पाने की कामना से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अब आइए सुनते हैं हरियाली तीज से जुड़ी पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में एक सुंदर कन्या रहती थी। उसका नाम था पार्वती। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन माता पार्वती के पिता हिमवान चाहते थे कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हो। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपनी सखी को अपने मन की बात बताई और कहा, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। माता पार्वती की सखी उनकी परेशानी समझ गईं। कहा जाता है कि माता पार्वती की सखी उन्हें ऐसी जगह ले गईं जहां वे संसार की बातों से दूर रहकर भगवान शिव की तपस्या कर सकें। माता पार्वती ने घने वन में जाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। कठिन परिस्थितियों में भी उनकी तपस्या नहीं टूटी। कभी वो भोजन त्याग देती, कभी केवल फल फूल खाकर रहती और कई बार उन्होंने बिना अन्न जल के भी भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या बहुत लंबे समय तक चलती रही। माता पार्वती की भक्ति इतनी अटूट थी कि अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती की तपस्या सफल हुई। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और दोनों का दाम्पत्य जीवन संसार के लिए प्रेम, समर्पण और विश्वास का आदर्श बना। इसी पौराणिक प्रसंग को हरियाली तीज के व्रत के नाम से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिला श्रद्धा और भक्ति से हरियाली तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, माता पार्वती उसके सुहाग और दाम्पत्य जीवन की रक्षा करती हैं। अविवाहित कन्या भी माता पार्वती से अच्छे और मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं। हरियाली तीज केवल व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, तपस्या, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं और महिलाएं गीत गाती हैं। इसी कारण इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगती है, हरी चूड़ियां पहनती हैं और 16 श्रृंगार करके
माता पार्वती की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा भी पूजा करने की परंपरा है। पूजा के समय माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और भगवान शिव को फल, फूल, बेलपत्र और पंचामृत आदि अर्पित किए जाते हैं। हरियाली तीज की सरल विधि पूजा है कि महिलाएं जो व्रत करती हैं प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को साफ करके भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, फूल और फल अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियाँ, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से हरियाली तीज की व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के समय मन में श्रद्धा से कहें, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, मैं श्रद्धा और भक्ति से हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ। मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे पति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो तथा हमारे घर में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। हे माता गौरी, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती से अपने लिए योग्य जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना कर सकती हैं। हरियाली तीज की कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनका विश्वास अटूट रहा और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। इसलिए हमें भी जीवन में कठिनाइयाँ आने पर भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करें और सभी कन्याओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दें। हे भोलेनाथ, सभी के घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ हरियाली तीज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।